प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा हो। तो स्वामी जी संसर्जा दोष गुणा भवन की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि एक बार आभूषण धारण कर लो सोने का, जो कभी अपवित्र ही नहीं होता, वह फिर देवता को पहनाने लायक नहीं रहता है। और यह शरीर ऐसा है कि आपको क्या सुना मैं, बढ़िया से बढ़िया रेशमी कपड़ा भी एक बार पहन लो तो भी वह फिर देवता को चढ़ाने लायक नहीं रहता है। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि जिस शरीर के संपर्क से पवित्र वस्त्र आभूषण भी अपवित्र हो जाते हैं, उस शरीर से बढ़कर अपवित्र और क्या होगा सृष्टि में। सबसे अशुचि सबसे अपवित्र तो यह शरीर है। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि और ये आत्मदेव जो हैं ये इसी शरीर में रहते हैं। तो तुमने जो कहा कि न करोति, वह तो अनित्यत्वात् निर्गुणत्वात् सिद्ध हो गया, परंतु न उपलिप्यते, यह तो सिद्ध नहीं हुआ। वह करता नहीं है सो तो ठीक है, लेकिन जब देह में होगा तो कोई थोड़ा बहुत लेप देह का होगा ही। पहले भाई देखो, नीलिमा के अंदर से कोई उड़ता हुआ जाए तो दूसरे आने वाले को तो भला दिख जाए कि उसे नीलिमा लग गई है, लेकिन उस के अतिरिक्त को यह बात नहीं मालूम पड़ती कि नीलिमा हमारे शरीर के साथ चिपक गई है, क्योंकि यह जो आत्मा है वह एक शरीर में परिच्छिन्न नहीं है। यही अद्भुत लीला है इसकी। यह तो सब शरीरों का अधिष्ठान है। अधिष्ठान माने आप जानते हैं कि जैसे प्रतीयमान झूठे सर्प का अधिष्ठान रज्जु है, सच्चा सांप रस्सी में नहीं लिपटा है। रज्जु को न जानने वाला अज्ञानी जिस चीज को सांप देख रहा है, रज्जु को जानने वाले की दृष्टि में ठीक वही रज्जु है। अज्ञानी की दृष्टि में जो सर्प की लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, जो उसमें पूंछ की और पतलापन है, सिर की ओर मोटा है, जो लपलपाती हुई जीभ है, जो हिलता हुआ फन है, अधिष्ठान रूप रज्जु को न जानने वाले की दृष्टि में जो वस्तु सर्प है, ठीक वही वस्तु तत्वज्ञ की दृष्टि में रज्जु है। रज्जु में न सर्प आया, न गया, न लिपटा, न था, न है, न होगा, केवल अज्ञान मात्र विभात है। इसका नतीजा क्या है, आप इस पर ध्यान दोगे तो तब मालूम पड़ेगा। अज्ञानी की दृष्टि में जो प्रपंच है, इसका पैदा होना, इसका प्रलय होना, इसका स्थित होना, इसमें गुण दोष होना, इसमें अपना पराया होना, अज्ञानी की दृष्टि से यह जैसा गुण दोष रूप प्रपंच भास रहा है, तत्वज्ञ की दृष्टि में यह लाठी मारे बिना, यह उत्पत्ति प्रलय हुए बिना ज्यों का त्यों ब्रह्म स्वरूप है। इसमें कोई फर्क नहीं है। अज्ञश्च विज्ञश्च विश्वमस्ति तो यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम न उपलिप्यते। तो यह उत्पत्ति प्रलय हुए बिना ज्यों का त्यों ब्रह्म स्वरूप ही है तत्वज्ञ की दृष्टि में। इसमें कोई फर्क नहीं है। अज्ञश्च विज्ञश्च विश्वमस्ति। आकाश का दृष्टांत देकर बताते हैं कि सर्वगत जैसे आकाश के लिए यहाँ आया है, वैसे गीता में आत्मा के लिए भी आया है। भूल नहीं जाना। नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातनः।
व्याख्या को और आगे बढ़ाते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।